नेहा, मॉर्निंग की तो बड़े दिनों से कह रहे हैं ऑल टाइम हाई पे, अलग तो कुछ नहीं है बिल्कुल, लेकिन कल कुछ खास। हाँ, एक साथ बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, ना सिर्फ इक्विटी बल्कि कमोडिटी मार्केट में भी, और काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू यू प्रियंका। सबसे पहले तो अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वार्ता जारी है, ये रविवार से शुरू हुई मैड्रिड में, और स्कॉट बेसेंट और जो चीन के स्पोक्स पर्सन है, प्रतिनिधि है, उनके बीच में बातचीत जारी है और उनकी तरफ से पॉजिटिव बयान आ रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत यहाँ पर जो पूरा ग्लोबल मार्केट है वो अमेरिका और चीन की ट्रेड वार्ता पर नजर रखे हुए है। शुक्रवार को चीन के जो शी जिनपिंग है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, इनके बीच में फोन पर बातचीत हो सकती है एक फाइनल अप्रूवल के लिए, फाइनल नॉड के लिए। ट्रंप ने ये बात कही है कि चीन के साथ ट्रेड डील पर जो वार्ता है वो अच्छी दिशा में और ठीक ठाक सुचारू रूप से जा रही है। और फिलहाल एक जो डेवलपमेंट है वो ये कि टिकटॉक पर जो फ्रेमवर्क डील है वो फाइनल होने के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और यही कारण है कि अमेरिकी मार्केट्स में, आप कह सकते हैं ये एक और ट्रिगर है जिसकी वजह से अमेरिकी मार्केट्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। नैस्डैक एस&पी रिकॉर्ड रैली यहाँ पर जारी है। डाउ रिकॉर्ड स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर भी हरे निशान में ही हमने क्लोजिंग देखी। एस&पी पहली बार 6,620 का ऑल टाइम हाई बना चुका है। रिकॉर्ड क्लोजिंग भी यहां पर देखने को मिली है। नैस्डैक की बात करें तो 22,252 का ऑल टाइम हाई बना और यहां पर भी रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली है। डाउ दिन के निचले स्तरों से 110 पॉइंट संभल कर 50 पॉइंट ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। दो एक बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं बड़े स्टॉक्स में। पहला तो ये कि टेस्ला, ये हमने देखा 4.25% भागा है, क्योंकि खबर ये है कि एलन मस्क ने ओपन मार्केट में $1 बिलियन वर्थ की अब तक की सबसे बड़ी स्टॉक परचेज की है। दूसरी खबर ये है कि अल्फाबेट का जो शेयर है वो 4-4.5% मजबूत हुआ है। कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो $3 ट्रिलियन पर पहुंच गई है। तो ये दो बड़े स्टॉक्स में दो मेजर डेवलपमेंट हुए हैं। प्लस अमेरिका में 17 सितंबर को ब्याज दरों पर कटौती का भरोसा तो मार्केट को है ही, वो एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स है वो 2-2.5 महीने के निचले स्तर पर चला गया और 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 2 दिन से मजबूत थी, उसमें भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। कमोडिटी मार्केट में भरपूर एक्शन है। सोना नए रिकॉर्ड पर है अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मार्केट में, और घरेलू मार्केट में तो 1,10,000 के पार निकल गया है। चांदी $43 के ऊपर 14 साल की नई ऊंचाई पर है। घरेलू बाजार में भी इसने नया हाई छुआ है। मेटल्स में एक्शन है। एलएमई कॉपर ऑलमोस्ट 1.5 साल की ऊंचाई पर चला गया है। एल्यूमिनियम, जिंक ये भी 6-6 महीने की ऊंचाई पर है। और कॉफी, इसकी कीमतें फिर से मजबूत हो रही हैं 7 महीने की ऊंचाई पर। कच्चा तेल भी 1% मजबूत हुआ है। चलिए, तो ये सारे डेटा पॉइंट बता